चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में जब बुरे ग्रह हों तो आदमी धन से, तन से और मन से तीनों प्रकार से परेशान रहता है। कभी कभी तो जन्म से भी परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म है वो प्रारब्ध बन करके हमारे सामने वर्तमान में आता है। उसे कहते हैं जन्म कुंडली के ग्रहों का फल, जो कि हमें सुख और दुख दो प्रकार से प्राप्त होता है। ऐसे ही जन्म कुंडली में जब किसी की स्थिति में कोई सुधार ना होता हो तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए करना चाहिए उपचार और प्रयास। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली होती है। जिस प्रकार से डॉक्टर आपका रोग देखते हैं और आपके टेस्ट रिपोर्ट रेडी करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको ये परेशानी इस कारण से है, ठीक उसी भांति से जन्म कुंडली के ग्रहों का भी प्रतिफल होता है। आज हम आपके सामने एक जन्म कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे फलादेश के लिए हमें निवेदन करके हमारे चैनल पे पहुंचाया है किसी ने। हम उसे देखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लिखा है, प्रणाम आचार्य जी, 8 नवंबर 1987 प्रातः 6 बजे नागौर राजस्थान का जन्म है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, डॉक्टर को दिखाती हूं तो सारी रिपोर्ट सामान्य आती है। अब थक चुकी हूं अपने ही शरीर से। मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। तो पुष्पा चौधरी जी, सबसे पहले हताश मत होइए। मैं ये कहूंगा, उपचार करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। प्रयास करता हूं कि आप ठीक हो जाएं और अपने फलादेश के अनुसार जो कुछ इस छोटे से दिमाग में विचार आएंगे आपके सामने हम प्रस्तुत भी करेंगे। अथाह सागर है ज्योतिष। इस ज्योतिष में यदि कोई पारंगत अपने आप को माने तो वो निरा मूढ़ ही है, मुझ जैसा। पर फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। किसी के शुभ इच्छा को लेकर के जब हम कोई कर्म किसी के प्रति करते हैं तो उसका प्रतिफल भी ईश्वर अच्छा ही देता है। तो जन्म कुंडली में आपके तुला लग्न है। लग्न के अंतर्गत सूर्य तुला में बैठे हैं, जो कि कार्तिक के महीने का जन्म है। यहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, परंतु फिर भी लग्न में होने के कारण ऐसे जातक का व्यक्तित्व सुंदर, आकर्षक, ओज और तेज बरकरार रहता है। एवं चूंकि साथ में बुध भी बैठे हैं, अब बुध की इस अवस्था में यदि देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं प्रवक्ता होना चाहिए, शिक्षक भी हो सकते हैं, या किसी सरकारी महकमे में आप कार्य क्षेत्र में संलग्न भी हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर राजयोगों पर चर्चा करें हम, तो बुधादित्य योग तो है ही है आपका, और हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी है आपकी जन्म कुंडली में। पाराशरी राजयोग भी उपस्थित है, और उभयचरी योग भी आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित है, एवं धन योग भी आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित है। अब हम चलते हैं इस पर, देखते हैं, क्योंकि आमदनी का जो आय का स्वामी है वो लग्न में है। तो आय का स्वामी अपने बलबूते पर ऐसा जातक कमाता भी है और समाज के लिए कुछ करता भी है।
अब स्वास्थ्य पर हमने आपके ये देखना है कि आखिर क्यों खराब रहता है। चूंकि सूर्य और बुध, इसमें मूलतः बुध सौम्य ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है। परंतु ध्यान से देखें तो सूर्य के दो शत्रु ग्रह हैं, एक केतु और एक शनि। ये दो ग्रह सूर्य के दोनों तरफ बैठे हैं। 12वें घर में केतु के साथ मंगल और द्वितीय घर में शनि, जो कि सूर्य के शत्रु हैं। ठीक है, अब इसमें पाप कर्तरी योग बन गया। पुनः लग्नेश शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। एक दृष्टि देखिए ध्यानपूर्वक, बृहस्पति की पड़ रही है। कहां कहां पर? बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि बृहस्पति रोग ऋण और शत्रु के घर में बैठे हुए, बृहस्पति छठे घर में राहु के साथ बैठे हुए हैं, पाप ग्रह के साथ। जब स्वास्थ्य का स्थान प्रभावित हो, मेन रूप से लग्नेश को हम स्वास्थ्य समझेंगे। शुक्र शुक्र प्रभावित है राहु से, शुक्र प्रभावित है गुरु से, यानी लग्नेश आपका प्रभावित है। तो आपको पिछले जन्म में किसी सर्प के और ब्राह्मण के श्राप से आपको इस प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये मुझे जन्म कुंडली से अनुभव हुआ। अब बृहस्पति की दृष्टि एक तो धनेश पर पड़ रही है, कुटुंबेश पर पड़ रही है, मंगल जो है उस पर ठीक बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। पुनः नवम दृष्टि से बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की शत्रुता है। बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं। अब ऐसे में जातक पिछले जन्म में राहु से ग्रसित होने के कारण, सर्प मारने के कारण और किसी ब्राह्मण के सन्यासी के दोष के कारण अस्वस्थ रहता है वर्तमान में। ठीक बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर बैठे हुए शुक्र के ऊपर पड़ रही है, लिहाजा लग्नेश प्रभावित हो गया। पुनः बेशक शनि और शुक्र मित्र हैं, परंतु फिर भी शनि बैठे हैं मंगल की राशि में, और मंगल जो कि द्वितीय से हैं, कंठ के स्वामी, मुख के स्वामी, हालांकि कंठ का स्वामी तीसरा भी कहा जाता है, तो मुख के स्वामी मंगल केतु के साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां देखना होगा कि जब मंगल शत्रु बुध की राशि में बैठे हों और पुनः द्वादशेश जो बुध है वो लग्न में आकर के बैठ गए। ठीक है, अब इस बोध को हमें पकड़ना है। आपका लग्नेश प्रभावित है, आपका सूर्य प्रभावित है। इससे क्या होता है? स्वास्थ्य बाधित रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, रक्तचाप खराब रहता है, खून के शिकायतें शरीर में हो जाती हैं, सिर में दर्द रहती है, अग्नि ज्वलन संबंधी जैसे योग बनते हैं मंगल केतु की वजह से। अंगारक योग रेडी हो गया, इसलिए शरीर में पित्त विकार विशेष होगा, पुनः कफ विकार भी विशेष होगा। शनि शुक्र की युति, श्वास नलियों में प्रकोप होगा, आपके रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज होंगे। करना क्या होगा हमें यह देखना है। अच्छा, एक चीज और हम कहेंगे यहां पर, सप्तमेश मंगल केतु के साथ अंगारक योग बनाता है, तो पति पत्नी के जीवन में स्वास्थ्य के अस्वस्थ रहने के कारण प्रायः कटुता वैमनस्यता भी संभवता मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि हम कुंडली देख रहे हैं साथ में,
तो आपकी तरफ कम इंगित हो पाते हैं और सारा ब्रेन हमारा उधर चल रहा है। माना कि आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन आपका धन स्वास्थ्य में खर्चा हुआ, क्योंकि धनेश आपका हॉस्पिटल में बैठा हुआ, 12वां घर हॉस्पिटल है, केतु के साथ बैठा हुआ है, हड्डियों में, सिर में, मुख में, रक्त में पूर्ण रूपेण विकार रहेगा। अच्छा, उसके अलावा आपकी देवगुरु बृहस्पति की दशा भी चल रही है 2015 से 2031 तक। ठीक है, अब 2031 तक ये दशा आपके स्वास्थ्य के लिए लंबी चौड़ी बाधा दे देती है। अगर हम आयु के ऊपर चर्चा करें तो आयुर्बल का स्वामी जो शुक्र है, शनि के साथ बैठे हुए आयु को नहीं खराब करेंगे। 76 ईयर, 76 साल की आयु आपको मिलती है। अब कलयुग में 76 साल कम नहीं है, परंतु ये आयु आपके कर्मानुसार घट और बढ़ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा होता है। अब हमको उपाय देखना है। पहली बात, किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, 12 बृहस्पतिवार को ये कर्म करना है, या फिर 12 ब्राह्मणों को एक बार में ही आपने भोजन करवाना है, या फिर एक एक ब्राह्मण बृहस्पतिवार 12 बार, या फिर एक ही बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष में 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। श्रद्धापूर्वक 1 हफ्ता पहले उनको निमंत्रण दें। बृहस्पतिवार को निमंत्रण दें, बृहस्पतिवार के लिए वो भोजन करने के लिए जब आए तो उनके पैर धोएं, हल्की हल्दी डाल के जल में पैर धोएं, उनके नाखून में, नख में, पैरों के नख में जो उंगलियां होती हैं उसमें चंदन लगाएं, अपने माथे पे चढ़ाएं। अब उस चंदन को अपने पास संभाल के रखें, जिससे चंदन लगाया, और चंदन अपने पास संभाल के रखें। तदुपरांत जब वो भोजन कर चुके, भोजन में क्या क्या कराना जरूरी है? जो कद्दू होता है पका हुआ, उसकी सब्जी जरूरी है, खीर भी जरूरी है। देसी घी का ही भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको पान खिलाएं, दक्षिणा दें, साथ में पीतल के बर्तन दें और पीले गमछे दें। ये तो आपको जो ब्रह्म दोष है उससे मुक्ति के लिए मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूं। बाकी मेरी आपने सलाह ली है इसलिए, बाकी ज्योतिषी अपनी अपनी टिप्पणी जरूर देंगे और हम चाहेंगे कि वो अपनी टिप्पणी दें। तो जब ये आप उपाय करेंगे तो आपको उस श्राप से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टियां अब आपको स्वस्थ करने लग जाएंगी। दूसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जप आप स्वयं भी करें। भगवान शिव के मंदिर में जलहरी घड़ा अर्पित करें और एक नाग नागिन का जोड़ा, सर्प, वहां छोटे वाले अर्पण करें, लेकिन चढ़ाएं एक बड़ा सा। इससे आपको सर्प के दोष से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं तो काल सर्पयोग अगर हम कहें तो नहीं है, काल सर्पयोग बिल्कुल नहीं है, परंतु फिर भी पिछले जन्म के कारण यह सर्पदोष आपके ऊपर तो है ही है। अब आपको धारण करने के लिए रत्न का भी हम विशेष रूप से वो बता देते हैं। चूंकि लग्नेश शुक्र है, अष्टमेश भी शुक्र है, दशा चल रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो शुक्र रत्न तो आप नहीं डाल सकते। गले में चांदी की गोली 1 तोले की आप पहन सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक मात्रा में चांदी की चैन भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। पुनः जो चंद्रमा है अष्टम बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च का है, तो जलीय समस्याएं आपको ना हो, इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन या दोनों वार में कच्चे दूध में बतासे, 7 बतासे डालें और बट के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को नहलाएं।
और जिस बट वृक्ष को नहलाएं वहां से थोड़ी सी मिट्टी, चूंकि जहां आप दूध चढ़ाएंगे तो गीला हो जाएगा, वहां से थोड़ी मिट्टी ले लें और अपनी पीठ की रीढ़ में और माथे पे तिलक करें। ठीक है। और एक मोती आप धारण कर लें कनिष्ठिका उंगली में, अपने वजन का 10वां हिस्सा। जैसे 10 किलो वजन है तो 1 रत्ती मोती आपको बनता है। इसी तरह से 50 किलो वजन तो 5 रत्ती बनता है। सोमवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष में धारण कर लें। निश्चित मानिए कि आपके स्वास्थ्य में बहुत तब्दीली आएगी। अब एक उपाय और करना है। क्या? कच्चा कोयला ले लीजिए 10वां हिस्सा। कच्चा कोयला लेकर के वजन का 10वां हिस्सा लेकर शनिवार को बहते हुए तेज धारा में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य पुनः और सुख पुनः समुचित हो जाएगा। अब हमने आपको जो उपाय बताया समझ गए होंगे। एक मैंने बताया है ब्राह्मण भोजन जलहरी शिव जी को चढ़ाने के लिए, फिर कच्चा कोयला जल प्रवाह करने के लिए, शुक्रवार के दिन बरगद के वृक्ष को कच्चा दूध बतासा चढ़ाने के लिए बोला, और संभवतः मोती आपको धारण करने के लिए मैंने बोला है। यदि आप ये करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में समस्याएं जो आ रही हैं वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी जब आप उपाय करें उसके बाद आपको क्या फील होता है मुझे जरूर बताएं। तो बस इस कुंडली में स्वास्थ्य से लेकर के जो परेशानी वाला प्रश्न था आपका, वो मैंने आपके साथ चर्चा की है। पुनः हम आपके साथ किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे इस जन्म कुंडली देखने से कुछ संतुष्टि हुई होगी। यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रयास करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दें, और आपके प्रश्न यदि युक्त हैं तो हम उसका उत्तर अवश्य ही देते हैं। अयुक्त प्रश्नों का उत्तर कोई भी देना पसंद नहीं करता, सो हम भी नहीं करते। तो वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं विदा। पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।